जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 90 बच्चों। ऐसे करें क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लें जी, क्वेश्चन बैंक का। जी बच्चों, कुछ बच्चे हैरान परेशान हुए कि 90 लेक्चर। जी बच्चों, अब वक्त आ चुका है कि वाकई ही पढ़ना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इख्तितामी लम्हात हैं, क्या हैं जी, अब वाकई ही बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए जी। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2। चले जी, चले चले चले, शाबाश। इधर देखें जी बच्चों, बनाएं जी। नाम क्या है जी, बताएं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2। जी, यूनिवर्सल लिमिटेड। जी, यूनिवर्सल लिमिटेड। यूनिवर्सल लिमिटेड यूनिवर्सल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, बोले 30 जून। जी, सबसे पहले बच्चों सबसे पहले आएंगे जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट ऐसा नहीं होगा। आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बच्चों पहले की तरह का नहीं होगा। पहले हम जो कैश फ्लोज बनाते थे वो बनाते हैं बच्चों इनडायरेक्ट मेथड में। किसमें? आज जो हम कैश फ्लोज बनाने लगे हैं वो है जी डायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों? जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ये टी अकाउंट बनेगा डेटर्स का। किसका बच्चों? ये टी अकाउंट किसका बनेगा? वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 1 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की है ना, ये 2 हो जाएगी। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओ। वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 4। फिर उसके बाद आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें से लेस करेंगे
फिर आएगा जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा बच्चों? ए। जी फिर आएगा फाइनेंसिंग, सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी कैटेगरी। फिर आएगा बच्चों जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आएगा बच्चों कैश फ्लोज, ये आ गया बच्चों सी। फिर क्या आएगा मेरे भाई? ए प्लस बी प्लस सी। फिर जी जी ये वाला नहीं, अगले पेज ले जाएंगे। ये एक पेज या नेक्स्ट एक पेज? जी मेरा भी यही कहने का मतलब है कि ये एक पेज, ये एक पेज, ठीक, या इस तरह करने, कहने का मतलब ये है बच्चों, ठीक है, ये अलग पेज, ये अलग पेज बच्चों। जी क्लोजिंग कैश एंड, जी बच्चों जी सर, जी मोहतरम, जी बच्चों वर्किंग नंबर 1 जी कैश एंड उस जैसी कुछ चीजें। हाँ जी बताएं बच्चों, साल कौन से हैं? जी साल कितने हैं जी? 2017 और जी भाई मेरे, कल आप आए थे, उससे पहले कुछ छुट्टियां लग रही हैं मुझे आपकी, हैं? कल नहीं आए थे? पहले भी कुछ छुट्टियां लग रही हैं आपकी, है ना? कल नहीं आए बस। अच्छा जी जी मेरे भाई, ये बना लिया फॉर्मेट आपने? बच्चे फॉर्मेट बना लिया? कल आपको नोट्स लिखवा रहा था, कल आपको नोट्स लिखवाए जा रहे थे, याद है जी आपको? जी उसमें क्या कहा था जी? नोट्स ओपन करें, नोट्स ओपन कर लें भाई। जी क्या लिखवाए थे? नहीं बताइए ना जरा, डायरेक्ट मेथड के अंदर ये बता दिया था जी कि हमें इसके अंदर डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब याद रखें डेटर का अकाउंट बनेगा जी वर्किंग नंबर 2 में,
किस तरह बनेगा बच्चों? वर्किंग नंबर 1 ये है, वर्किंग नंबर 2 ये है, ये बताया था ना कल। वर्किंग नंबर 2 डेटर्स का काउंट बनाना पड़ेगा, किसका बच्चों? ये होगा बच्चों ओपनिंग बैलेंस डेटर का, और ये क्या होगा? और मुझे बताएं ये अकाउंट नेट अमाउंट से बनना या ग्रॉस अमाउंट से? अगर नेट अमाउंट क्वेश्चन में दी है तो खुद ग्रॉस करनी पड़ेगी जी। और फिर एक और अकाउंट बनेगा वर्किंग नंबर 2.1, किस चीज का? ये 2.1 कर देना इसको नाम, प्रोविजन फॉर वर्किंग नंबर जी। जी इधर देखें, इधर गुड्डू इधर, डेटर्स के अकाउंट में क्या आएगा जी? बताएं, शाबाश। डेटर्स के अकाउंट में क्या आएगा बच्चों? डेटर डेबिट सेल्स, सेल्स आ जाएंगी। और बताएं बच्चों, इधर बैड डेट एक्सपेंस आएंगे। जी, और कैश या बैंक डेबिट और डेटर, ठीक है जी। और यही आएगा ना बच्चों। प्रोविजन के अकाउंट में क्या आएगा? ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज है तो प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, और सही है बच्चों। डिक्रीज है तो प्रोविजन डेबिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट जी। इसके साथ ही आपने एक और वर्किंग करनी है, वर्किंग 2.2। ये वर्किंग होगी मेरे भाई, ये वर्किंग होगी मेरे भाई बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। जितना बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस होगा उसको टोटल करके इधर लिख देना है आपने, ठीक है बच्चों जी। फिर सर होगी वर्किंग नंबर 3, ये किस चीज की वर्किंग है जी? क्रेडिटर्स। ये होगा जी ओपनिंग क्रेडिटर्स का, और ये क्या होगा बच्चों? क्लोजिंग। क्रेडिटर्स का अकाउंट बढ़ता कब है जी? बताएं। परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर कम कब होता है बच्चों? क्रेडिटर डेबिट और कैश या बैंक, ठीक है जी। और बात समझे हैं? बात समझे बच्चों? इधर से ये बैलेंसिंग निकलेगा, डेटर के अकाउंट में कैश, इधर से ये बैलेंसिंग निकलेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? मसला ये है कि इसमें नॉर्मली परचेजेस गिवन नहीं होती, तो आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी सर। परचेजेस को निकालने के लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, उस वर्किंग का नाम होगा वर्किंग 3.1 जी। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये वर्किंग करनी पड़ेगी। डन? डन सर। अच्छा, फिर मेरे भाई वर्किंग नंबर 4 करनी पड़ेगी आपको। वो आपको याद है जो सिंगल अकाउंट सिस्टम बनाते थे, प्रीपेड और एक्रेड। प्रीपेड और एक्रेड मेरे भाई, प्रीपेड और एक्रेड का अकाउंट बनाते थे ना बच्चों जी। मेरे भाई इधर प्रीपेड का ओपनिंग इस साइड पे, क्लोजिंग मेरे भाई इस साइड पे, एक्रेड एक्सपेंस का इस साइड पर, और एक्रेड एक्सपेंस जी। बच्चों एक्रेड एक्सपेंस ये ओपनिंग बैलेंस, और ये क्या है मेरे भाई? क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज का। ओके, एक्सपेंस के केस में कैश क्या होता है? पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा, और ये वाला अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और इधर क्या आएगा बच्चों? एक्सपेंस। इधर क्या आएगा बच्चों? एक्सपेंस। ये अकाउंट किस चीज का बन रहा है? जो मर्जी इसको नाम दे दें, क्या नाम दें इसको? कोई भी नाम दे दें यार। एक्सपेंस, चलो मैं एक्सपेंस लिख देता हूं, हैं? सस्पेंस क्यों जी? इंसानों वाला नाम देना है ना जी। इधर जी, इधर बच्चों मैं फिलहाल इसको एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस का नाम दे रहा हूं। ये सिंगल अकाउंट सिस्टम है, नाम भी दे तो मसला नहीं है।
लेकिन ये नहीं कहना कि सर एक्सपेंस का तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। जी मेरे भाई मैं मानता हूं ओपनिंग नहीं होता, जो क्लोजिंग होता है ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाके ट्रांसफर होता है, आई एग्रीड। लेकिन भाई कोई तो नाम देना ना फिर इसे, और बात समझे हैं, एक्यूरेट एंड प्रीपेड का नाम दे दें। अच्छा लेकिन इसमें एक मसला आएगा, क्या आएगा बच्चों, इधर हमने बैलेंसिंग किसको लेना है, कैश को। अब जरा फोकस से बात सुननी है बच्चे, फोकस से बात सुननी। हम कौन से वाली स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मेरे मासूम दोस्तों एडजस्टमेंट्स याद हैं आपको, एडजस्टमेंट्स हम कहते थे गेन और लॉस इधर एड लेस करते थे। मेरे भाई इधर देखें जरा, ये जो एक्सपेंसेस हमने लिखने हैं ना, ये वाले एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या मेरे भाई, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इधर, क्या है मेरे भाई। अब जरा सुनिए एक और से बात मेरे भाई, एक्सपेंसेस जो हैं, जो परचेजेस वगैरह से हट के जो बाकी बच गए, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, अगर कोई प्रीपेड है तो इधर इधर आ जाएगा, ये मेरे भाई आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। अब जरा बात गौर से सुननी है मेरे मासूम दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने इधर लिखने हैं और इधर जो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है, ये वाली, इधर जो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है और इधर जो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखना है, याद रखिएगा ये मैंने वो वाले एक्सपेंस लेने हैं जो कैश वाले हैं। कौन से वाले बच्चों, इनमें से डेप्रिसिएशन मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं। इंपेयरमेंट वगैरह मुझे इधर से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू का लॉस क्या करना पड़ेगा, यानी अगर मैं सादा बात करूं तो जो एडजस्टमेंट्स इधर नहीं करते हम, इधर वो सारी एडजस्टमेंट्स आप कहां से माइनस करनी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल में से तो शायद कोई कभी कोई शायद चीज माइनस हो, नॉर्मली हमें कहां से माइनस करनी पड़ेंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से। याद है ना वो एडजस्टमेंट्स, अब बात समझ रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इधर एक वर्किंग किया करूंगा, वर्किंग 4.1, इधर स्टार लगा लें ऐसे। ये कैश वाले एक्सपेंस आपने लेने हैं, कौन से वाले, फिर इनसे रिलेटेड जो कैश होगा वो आएगा इधर बैलेंसिंग। क्या मेरी बात समझे हैं जी। इधर आपने लिखना है मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखना है जी, ऑपरेटिंग। इनमें से लेस क्या करना है आपने, इनमें से लेस करना है नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। क्या करना है बच्चों, कौन कौन सी, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। फिर और बता देंगे जल्दी शाबाश, डेप्रिसिएशन नहीं, इंटरेस्ट का तो अपना अकाउंट बना लेंगे ना, इंटरेस्ट तो कैश वाला एक्सपेंस है, उसका तो अपना अकाउंट बनाएंगे। और मेरे भाई इधर से माइनस क्या होगा, फेयर वैल्यू लॉस। और क्या होगा बच्चों, रिवर्सल ऑफ, वो जो भी क्वेश्चन में बताएगा वो कर लेंगे। मेरी बात समझे बच्चों, गेन ऑन, लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह। और बात समझे मेरे भाई, अगर इसके अंदर आ रहा है तो क्या करेंगे, लेस वगैरह ऐड लेस कर देंगे, क्या कर देंगे। और बात समझे हैं। अच्छा अगली बात, ये बातें समझ आ रही हैं बच्चों आपको। अगली बात मेरे भाई, अब बात रह गई इनकम की, किसकी बच्चों, फॉर फेयर वैल्यू गेन आया, शायद उन्होंने इनकम में रिकॉर्ड किया हो। मेरे भाई गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, उन्होंने किधर रिकॉर्ड किया होगा जी, इनकम में रिकॉर्ड किया होगा, अदर इनकम में। जरा फोकस से बात सुननी है, हमने इनकम जो है, जो इनकम, उसमें से उस इनकम का टी काउंट बनाना है जिससे रिलेटेड हमें क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। बाकी इनकम्स को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है बच्चों, मतलब अपनी जगह पे पोस्टिंग कर देंगे। अभी मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हो गया बच्चों वर्किंग 4.4। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ करेगा, हर क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होना है, हर क्वेश्चन में मेरे भाई ऐसा ही होना है। आगे आ जाए जरा जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, मुझे बताएं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का क्या करना है, प्लीज बताएं। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बच्चों, अब तो बड़ी सिंपल सी बात है, अब तो वर्किंग कैपिटल वाली चीज ही खत्म होगी ना। अब तो वर्किंग कैपिटल वाली चीज ही क्या हो गई है, खत्म हो गई है। क्या ख्याल है, आप तो सिर्फ ये देख लें कैश एंड क्या है, इक्विवेलेंट तो नहीं है कहीं।
ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी सारी चीजें क्या है, बोले शाबाश, बोलो ना। बाकी सब चीजों का क्या बनेगा, टी काउंट बनेगा। चले बनाई दिया जाए जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर बोले, जीपीपी बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस बच्चे जरा बताओ ना, हिम्मत करो ना, जल्दी करो। कितना जी, 100। और क्लोजिंग 158.5। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, एडिशन है। जी इधर एडिशन आ जाएगी, इधर क्या आएगी बच्चों, हम बताएं अकाउंट किस पे बना रहे हैं अब, ये डेप्रीसिएशन। और इधर बच्चों क्या, डिस्पोजल। वर्किंग नंबर 6 बता दें जल्दी शाबाश। वर्किंग नंबर 6 क्या लिखा हुआ, स्टॉक एंड ट्रेड। अब मेरी बात सुनिए, इसकी जगह किधर है, वैसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखते थे, आप किधर लिखेंगे, आप किधर लिखेंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो ना बच्चों, आपने परचेजेस निकालनी है, बैलेंसिंग, उसके लिए ये चाहिए आपको जी। ओपनिंग स्टॉक कितना, और क्लोजिंग स्टॉक कितना। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझ गए हैं। नेक्स्ट आए बच्चों रिसीवेबल्स, आ जाओ शाबाश। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स जी बताएं जी, किधर लिखूंगा, डेटर्स जी कितना। लेकिन एक मसला है इनमें, मेरा ख्याल है जी, हाँ इनमें मसला है, मसला इनमें मसला है। क्या है बच्चों, अभी जरा पी कर लें इसको, क्या कर लें बच्चों, पी पेंडिंग जी। कैश कहां लिखूंगा जी, प्लीज बताएं, कैश कहां लिखूंगा, बताएं कितना। और इधर ओके जी, हम क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं। जी नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जी। वर्किंग नंबर बताएं जी, शेयर बताएं, अमाउंट 1, हाँ जी, भाई देख के लग रहा नए शेयर्स हैं जी। वर्किंग 7 जी कितना जी, 21। क्लोथिंग 5 जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, पैट, इधर पैट आएगा ना। और बच्चों इधर क्या आएगा, डिविडेंड। और एक और चीज भी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स जी। वर्किंग नंबर 8 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट जी, गुड शाबाश। इधर आ जाएगा बच्चों रिवैल्यूएशन, ओपनिंग बताएं, नहीं है। अच्छा क्लोथिंग, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर आया ना सरप्लस फिर जी। इसका मतलब क्या, ड्यूरिंग द ईयर आया, कंफर्म बात है जी। सरप्लस क्रेडिट और पीपी मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सही, और सॉरी डेबिट, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इधर जरा गौर से देखें बात, अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं जरा इस तरह, अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये सरप्लस, ये पीपी का ताल्लुक है बच्चों के नहीं, है ना। इधर मेरे भाई इधर देखो, रिटेन अर्निंग क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, याद रखना इन सारी चीजों को, और बात समझे हैं। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताओ बच्चों, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं,
लाइबिलिटीज में आ रहे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या बच्चों जी बताएंगे। वर्किंग नंबर ये खत्म हो गया ना इधर बस। वर्किंग नंबर 9 क्या जी? वर्किंग नंबर 9 डिबेंचर्स क्या बच्चों जी? लाइबिलिटी कितनी कितनी? जी 20,000 और आगे कितनी? तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम क्यों हो रही है बच्चे? पेमेंट कर दी होगी ना, डिबेंचर्स डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। जी नेक्स्ट जी इंटरेस्ट पेएबल जी वर्किंग नंबर 10 जी ओपनिंग 20 क्लोजिंग 1 इंटरेस्ट पेएबल बोले कैश हो कैश क्रेडिट होगा ना अपने अकाउंट में कैश जी ये वाला अकाउंट डेबिट और कैश ऑपोजिट साइड पे इंटरनेशनल एक्सपेंस जी नेक्स्ट मेरे भाई नेक्स्ट बच्चों ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स क्या मेरे भाई बताएं किधर लिखूंगा बताएं कहां लिखूंगा क्रेडिटर्स ये देखें यार है ना अकाउंट बताएं कितना कितना क्लोथिंग जी नेक्स्ट एक्रेड लाइबिलिटीज क्या भाई एक्रेड लाइबिलिटीज ये वाला अकाउंट जी बोलो है और क्लोथिंग है अच्छा प्रीपेड इस क्वेश्चन में नहीं आप देख लें प्रीपेड मुझे नहीं नजर आ रहा इस क्वेश्चन में है ना वो रिसीवेबल तो डेटर्स को कह रहा है ना जी अनअर्न्ड मेंटेनेंस ये क्या होती है अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम वक्त से पहले रिसीव कर ली अनअर्न्ड प्री रिसीव्ड लाइबिलिटी और सही है बच्चों वर्किंग नंबर जी अनअर्न्ड मेंटेनेंस लाइबिलिटी बच्चों कितनी कितनी और क्लोथिंग अनअर्न्ड मेंटेनेंस यानी इनकम वक्त से पहले रिसीव कर ली रिसीव होगा ना ये कैश अपने अकाउंट में क्या हो गया होगा डेबिट और कोई दूसरा अकाउंट कैश रिसीव्ड जी और इधर ऑपोजिट साइड पे क्या आएगी अच्छा अब मेरी बात सुनना जरा ये आपको याद नहीं इनकम आई है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जानी है कोई भी इनकम मेरी बात याद है बच्चों बच्चा बात याद है कोई भी इनकम जिससे रिलेटेड कैश आ रहा हो वो कहां चला जाएगा और याद है नहीं या इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी लिखा जा सकता है या कहीं जी हम सर्विसेज के साथ हम जी चीजों के साथ साथ ना हम ये वाली सर्विसेज भी देते हैं ये भी आपके ऑपरेशंस का पार्ट है ये भी आपके क्या है दोनों में से जहां मर्जी लिख लें कहां लिखना है जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज जी कितना जी पता नहीं वर्किंग नंबर और लास्ट बता दें बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट जी इस तरह कहते हैं ना जी ओपनिंग कितना
क्लोथिंग कितना 14,000 है इधर जी। अपने अकाउंट में पेमेंट हुई होगी बच्चों कैश क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट ऑपोजिट साइड जी। क्या मेरी बात समझे हैं? बच्चों क्या बात समझे हैं कि नहीं? बच्चों आपने बना ली तो एक नजर जरा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में मारें, एक नजर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखें जरा, जल्दी करें शाबाश। जी बच्चों बातें ना करो, नोट पढ़ो, वो वाला नोट पढ़ो जो आपको लिखवाया था प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट वाला। आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। जी बच्चों अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लें, जल्दी करें। देखें आपको पता चला सेल्स दी है क्वेश्चन में, उसने कॉस्ट ऑफ सेल दी है, सेल की भी जरूरत पड़नी है, टिक लगा दें। कहां पढ़नी है जरा बताते नहीं साथ साथ, लेटर अकाउंट में लिखते नहीं साथ साथ, लिखते जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी मेरे भाई जल्दी, शाबाश। जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी बताओ, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल की जरूरत कहां पड़नी है, जल्दी 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 बताना है, शाबाश जी। परचेजेस, परचेजेस निकालने के लिए लिखें लिखें लिखें, आगे लिखें, जल्दी करें बच्चों, लिखेंगे तो बात समझ आएगी। जी जी मेरे भाई जल्दी, शाबाश। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जरूरत कहां पड़नी है बताएं, शाबाश। वो एक्रेड और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए बच्चों लिखो ना साथ साथ, इधर लिखो किताब पर लिखो जी। जी बच्चों नेक्स्ट, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, इधर लिख लें, इधर लिख लो, अदर इनकम इंफॉर्मेशन
अदर इनकम में से तो हमें जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, अदर इनकम में से तो हमें जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये अदर इनकम किस चीज की है, कि ये अदर इनकम किस चीज की है। आगे, और जिस इनकम से रिलेटेड कैश रिसीव हो रहा होगा उसका टी अकाउंट बनाएंगे, और जिस इनकम से रिलेटेड बोलो कैश रिसीव हो रहा होगा उसका बोलो ना टी अकाउंट बनाएंगे। ओके बच्चों, भाई ओके है। अदर इंफॉर्मेशन क्या लिखवाया था यार, अदर इनकम में से तो जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये किस चीज की है। आगे, और उस अदर इंफॉर्मेशन का टी अकाउंट बनाएंगे जिससे रिलेटेड कैश रिसीव होगा। जी नेक्स्ट जी इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं क्यों रेलिवेंट है, इसका टी अकाउंट बन रहा है ना, बोलो तो सही, फुटो तो सही बच्चों। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों रेलिवेंट है बच्चों, इसका टी अकाउंट बन रहा है। टैक्स एक्सपेंस क्यों रेलिवेंट है, इसका टी अकाउंट बन रहा है। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं। अच्छा, आप जरा इधर देखें बच्चों, अब मशवरा देने लगा हूं आपको एक, कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं इधर देखें, इनमें एडजस्टमेंट्स आनी है नॉर्मली। चलो सारी चीजों को ना अपनी अपनी जगहों पे लिखते हैं जरा। सेल्स बताएं कहां आएंगी, बताएं सेल्स कहां आएंगी, डेटर्स के अकाउंट में। कितनी है, कुछ बच्चे मशवरा देना चाह रहे होंगे, सर आपने पॉइंट नंबर 1 नहीं पढ़ा डिजिटल इंफॉर्मेशन का। मैं कहूंगा हाँ बस ठीक है, इग्नोर कर रहा हूं मैं आपको भी और पॉइंट नंबर 1 को भी। जी आगे आ जाए मेरे भाई कॉस्ट ऑफ सेल में, आगे आ जाए मेरे भाई कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल कहां आएगी प्लीज बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल कहां आएगी। ये एक मिनट जरा, एक मिनट, ये कॉस्ट ऑफ सेल में ना एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हमें। तो जिस तरह ये वर्किंग बनाई, इधर भी वर्किंग बनानी पड़नी थी। वर्किंग 3 पॉइंट बताएं, इधर बना लेता हूं वर्किंग, ओ हेलो ओ साइंसदान उठ गए, वर्किंग 3.1 है ये, तो वर्किंग 3.2 बनेगी ना। जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल क्या जी, कोई 2-3 दिन हो गए बिस्ती नहीं हुई, तुमने कहा चलो आज। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं कितनी गिवन है प्रॉफिट और लॉस में। बाज़ औक़ात होता है ना बंदे की तबीयत खराब होने लग पड़ती है, जरा ना बिस्ती हो 2-4 दिन तो। जी बच्चों, ये कितनी गिवन थी, 187,500। जी इसमें से एडजस्टमेंट कर देंगे लेस बच्चों। ओके, अच्छा इसमें ना एक ही एडजस्टमेंट होगी अगर कभी हुई भी तो नॉर्मली। अच्छा कभी कभी वो कहेगा इतने % डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ सेल में लेंगे, इतने % डेप्रिसिएशन हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेंगे, बस इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। चलो बहरहाल छोड़ें इस बात को। अच्छा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना कहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर लिखना, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होगी तो लिहाजा मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों। गिवन बताएं कितने हैं, 4। जी नेक्स्ट अदर इनकम, अदर इनकम को छोड़े फिलहाल आपको बता दिया ना, ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या रहा है अदर इनकम में। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं कहां लिखने हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी ये रहे ना, ये रहे, ये कितना है। नेक्स्ट बच्चों टैक्स पेबल ना, जी बताएंगे टैक्स कितना, ये बैलेंसिंग आ जाएगा ना कैश,
वैसे मैं चाहूं तो मैं बैलेंसिंग निकाल सकता हूं अभी, वैसे मैं चाहूं तो अभी बैलेंसिंग निकाल सकता हूं, लेकिन नहीं, छोड़ें अभी फिलहाल। जी इधर आ रहे हैं बच्चों, इधर जी बच्चों एक और बात भी बताएं ना, ये सॉरी इधर 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 इधर, ये पैड जो है, पैड 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 पैड, जी पैड 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 पैड, ये रहा, बताएं कितना? 329, ये पैड इधर आएगा ना, बाकी कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। डन, वो डन है, डन मेरे भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इन्फो बच्चों, जी 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है जी 40% कैश में है और 60% हम इस बात को इग्नोर किया करेंगे, हम इस बात को क्या करेंगे क्वेश्चन में? इग्नोर। वजह इधर देखें, सेल्स है कितनी बच्चों? सेल्स है कितनी बच्चों? 270, ये रही, इधर देखें। इसका मतलब है इसमें से 60% क्रेडिट वाली है और 40% कैश वाली। अब जो कैश वाली सेल है उनकी एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इधर आ जाएगा ना 40%। बाकी जो आप 60% लिखेंगे मेरे भाई, वो जो 60% आप लिखेंगे 60%, वो देखें मेरे भाई, वो इधर लिख देंगे आप, और बाकी फिर इससे रिलेटेड कैश आ जाएगा इधर। वो ऐसे ही है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इकट्ठी लिख दी। मैंने कहा यार दो दफा कैश क्यों लिखना, एक दफा क्रेडिट सेल का कैश आएगा, एक दफा उसमें फिर प्लस कैश वाला प्लस करना पड़ेगा। पेपर में प्रेशर होता है, वैसे ही हमें याद भूल जानी है। हम क्या करें, हम जुगाड़ करते हैं बच्चों, इधर टोटल लिखें, इधर बैलेंसिंग आ जाना है, बस बात खत्म। हमारी वर्किंग हमारी मर्जी। जी बच्चों हमारी वर्किंग है ना, एग्जामिनर को अमाउंट चाहिए ना जो सही आनी है, बस उसको और क्या चाहिए। और बात समझ रहे हो, उसको आम मिल रहे हैं, घुटलियां क्यों गिन रहे हो वो? जी, और बात समझ रहे मेरे भाई के नहीं? जी सर, नहीं समझे बच्चों? बस ठीक है, इस बात को हम क्या करेंगे क्वेश्चन में मेरे भाई, इग्नोर करेंगे। ओके सर, वो सही है जी। पता नहीं शायद मेरी बात आपको समझ आई है या नहीं। मैं कह रहा हूं 60% सेल लिखकर आप उसका कैश ये निकालेंगे, फिर इसको इधर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जो कैश वाली सेल है फिर उसको इसमें ऐड करेंगे, टोटल कैश आएगा। तो ये टोटल आ जा रहा है इधर, फिर क्यों खपना? क्या मेरी बात समझे? वो आपने मिसाल तो सुनी होगी ना एक भाई की, देखो ये स्कूल से आ नहीं रहा मेरे भाई, ये वो आपने एक भाई की मिसाल तो सुनी होगी। वो बैठा था किसी दरिया के किनारे, तो कोई एक आप जैसा अक्लमंद बंदा उसके पास गया, उसने उसको कहा यार, हाँ अच्छा, वो खुद हंसने लग पड़ा, यार अक्लमंद तो नहीं, कम से कम होगा अगर हम जैसा सर ने कहा तो। जी, तो वो दरिया के किनारे बैठा ऐसे, बस वो बड़ा सुकून माहौल में बैठा हुआ है, कोई उसको जिंदगी का गम नहीं है, सुकून से बैठा है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। वो एक बंदा गया, उसी के जाके मशवरा देता है, यार तुम ना कोई ना कारोबार करो, कि बिजनेस करो तुम। कहता फिर क्या होगा? कहता फिर ये फिर क्या उसका नाम है, तुम घर बनाओगे। कहता फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर कहता तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर क्या होगा? कहता फिर तुम और, कहता और भी तुम्हारी जिंदगी में एंजॉय करोगे, मजा आएगा। तो कहता यार मैं इतना क्यों खपूं यार, मैं अभी तो वही कर रहा हूँ ना मेरे भाई। तो इधर देखें, इतना खपने की मेरे चांद हमें क्या जरूरत है? हम इधर पहले क्रेडिट वाली सेल लिखें, फिर उसका कैश निकालें, फिर मेरे भाई इधर हम जो है ना वो कैश सेल लिखें, फिर उसका कैश लिखें। पेपर में कहाँ याद रहती हैं मेरे भाई इतनी बातें, स्कूल से याद रहा है बस। ठीक है जी, अच्छा जी, इधर 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 जी मेरे भाई, इधर 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 ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ लें। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कल भी बताया था, हमें डेटर का अकाउंट किस अमाउंट से बनाना पड़ेगा। कहता है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट, और कहता है ड्यूरिंग द ईयर रिसीवेबल 7 मिलियन का क्या है? बैड डेट। इधर देखें आप,
बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। क्या मेरे भाई? बैड डेट एक्सपेंस क्या हो गया मेरे? ये देखो एडजस्टमेंट है ना ये वाली। बैड डेट एक्सपेंस इधर लिख दिया आपने, नहीं बल्कि रहने दो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी अभी छोड़ो बच्चों, अभी छोड़ो, इधर रहने दो, छोड़ो। इधर इधर देखें मेरे भाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस इधर हमने लिखा हुआ ना, ये वर्किंग बनाई है बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस की। बैड डेट एक्सपेंस कितने हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और मेरे भाई डेटर, डेटर का काउंट क्या हो गया मेरे भाई? क्रेडिट हो गया। डन सर? और डन है? अगली बात बता दें, अगली बात बताएं मेरे भाई, अगली बात बताएं। कहता इधर देखें, कहता जी प्रोविजन हम कितने परसेंट लगा रहे हैं? 6%। तो इधर आए जरा बैलेंस शीट के अंदर, ये जो रिसीवेबल आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये कितने परसेंट पे नजर आ रहे हैं? 94%। बैलेंस शीट में तो नेट अमाउंट जाती है ना भाई जी, तो ये 94% में नजर आ रहा होगा। कितने परसेंट पे? देखो प्रोविजन आपको नजर आ रही है कहीं बैलेंस शीट के अंदर? क्यों नहीं आ रही? उसने नेट कर दिया मेरे भाई। क्या कर दिया सर? नेट कर दिया। अब जरा गौर से सुननी है बात, इधर आए, ये मैं वर्किंग करने लगा हूं। वर्किंग कौन सी होगी जरा देखें, हैं 13। इधर देखें, इधर मैंने निकालने हैं ग्रॉस डेटर्स। साल है 16 और मेरे भाई क्या 17। मेरी बात समझे बच्चों? और बात समझे हो? और बात समझे हो कि नहीं समझे? इधर देखें गुड्डू, इधर देखें, ग्रॉस डेटर्स, इसमें से लेस क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नेट डेटर्स। क्या आ जाएंगे मेरे भाई? अच्छा, ये नेट डेटर्स इस टाइम कितने पे पड़े हुए हैं? इसमें से कितने परसेंट प्रोविजन माइनस? असल में तो 100% इसमें से माइनस होगा ना, इसमें से ये माइनस किया तो ये आया। और बात समझे बच्चों? और बात समझ गए हो जी? और बात समझे मेरे भाई? अच्छा, अब हमारे पास गिवन अमाउंट कौन सी है जरा बताएं, कौन बताएगा? इधर है जी 68,000 और इधर कितना है? 56। जी मोहतरम भाईजान, ये नेट अमाउंट गिवन है ना, अब आपने ग्रॉस निकालनी है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाना है। तो क्या करें फिर, जल्दी बताएं शाबाश। 68,000 ये कितने पे पड़े हैं? बच्चों इधर देखें, हमें ज्यादा वाली अमाउंट चाहिए ना, तो कम वाली परसेंटेज से डिवाइड करके ज्यादा वाली से क्या कर देंगे? और इधर भी कितना? ग्रॉस डेटर्स बताएं। 723, इधर 59, 57, 574। ओके बच्चों, बता दें कितना लेस करें इसमें से? 43, इधर से 35, कितना? ओके, ये बात समझ आती है सर? ये बात समझ आती है? नहीं? ओ ठीक है भाईजान, ये नेट दिए हुए थे, ये गिवन थे, ये क्या थे मेरे भाई? हमने इसकी मदद से ग्रॉस निकाले और ये प्रोविजन आ गई। आप जल्दी से मुझे बता दें मेरे मासूम दोस्तों, जरा फोकस चाहिए जरा मेरे भाई, मुझे बता दें। अच्छा, ये आपको ना डायरेक्ट मेथड के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट मेथड होता तो क्या करते? इन दोनों का चेंज लेते बस। 12,000 से डेटर्स बढ़ रहे थे, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, आप डेटर्स क्या कर देते जी? वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव से लिखते। अच्छा बहरहाल ये देखें, अब ग्रॉस डेटर्स कहां लिखना है मैंने, जल्दी बताएं। इधर आ जाएगा 72 और क्लोथिंग में क्या आएगा बच्चों? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, हाँ जी बेटा जल्दी जी। 59,
ओके सर, नहीं समझे बात आप, और बात समझ गए हो जी। आप मुझे बताएं प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन, ये क्लोजिंग है पिछले साल का हमारा ओपनिंग, और ये हमारे साल का क्लोजिंग 3574 35, इधर आ जाए, इधर इधर 43 डन, ओए डन है, डन है बच्चों, डन सर। चलें, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं मेरे भाई जी, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, इधर देखें, इधर कहता डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों, बोलो शाबाश, 22.5 यानी 22,500, 70% कहता चार्ज कर दे किस पर, कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब ये है डेप्रिसिएशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 70% और फिर मल्टीप्लाई बाय, ये जाएगी मेरे भाई किस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और ये किस में, और इससे पीपी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और बात समझ आई बच्चों, बताएं जरा कितना बनता है जी, कितना बनता है, जल्दी बताएं, है इधर इधर जी, बच्चों बात समझ आई है, डेप्रिसिएशन बनी कितनी यार, बताओ ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना मेरे भाई बना, बताएं, 22,500, एसेट ने कितने से काम होना है, पीपी ने, बताएं 22, इसने तो इतने से ही होना है ना। अब आप बताएं, अब बताएं, अब बताएं बच्चों, ये देखो इधर, ये है कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या है बच्चों, इसमें से एडजस्टमेंट कर देना ये वाली, इसमें से डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या है बच्चों, इसमें से माइनस कर दें, कितना माइनस होगा जल्दी बताएं, और मेरे भाई इधर 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 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नॉन कैश आइटम है ये वाली, ये नॉन कैश, इसमें से माइनस कर देना हम जी, कितना 6-7, ये ले, जो एक्सपेंस निकलेंगे वो कौन से वाले होंगे बच्चों, कैश वाले एक्सपेंसेस, और पीपी को मैंने ऑलरेडी कम कर दिया जी। नेक्स्ट बच्चों, अब वो आपको असल में बताने लगा है, कहता अदर इनकम में क्या है, अदर इनकम में क्या है, अदर इनकम में क्या है जी, कहता अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, कहता गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर रुपीज कितना बच्चों, फॉर रुपीज कितना बच्चों बोलो, 12 मिलियन। असल में तो हमें इससे रिलेटेड क्या चाहिए, हमें इससे रिलेटेड क्या चाहिए हमें, अच्छा अभी तक हमने इनकम को लिखा है कहीं भी, अभी तक हमने कोई इनकम का टी अकाउंट बनाया अनअर्न्ड के अलावा, अनअर्न्ड मेंटेनेंस के अलावा, इस तरह की इनकम के साथ क्या सलूक करना है, इसको, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, इसकी कोई एडजस्टमेंट बच्चों, एडजस्टमेंट तो उस चीज में होती है ना जिसको कहीं लिखा हो, जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है उसमें से एडजस्टमेंट कर दी, जिस तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं लिखे हैं उसमें से एडजस्टमेंट कर दी। इधर देखें आप मेरे भाई, इधर देखें, ये वर्किंग नंबर कौन से बनेगी, क्या, हाँ जी इधर देखें, क्या था, गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, क्या था जी, गेन कितने का आया जी, 3 मिलियन का, डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, इधर देखें, ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, ये किसकी अमाउंट दी है उसने क्वेश्चन में बच्चों, एसेट की बुक वैल्यू दी हुई है ना, ये तो नहीं लिखा हुआ कि सेल प्रोसीड इतनी है, क्या ख्याल है आपका,
और बच्चों बात समझे हो कि नहीं? और भाईजान बोला भी करें साथ। बताएं बच्चों ये क्या दिया हुआ, कहता है गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर रुपीज। नहीं 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 नहीं, ये सेल प्रोसीड है। क्या है बच्चों? कहता जी डिस्पोजल, कहता गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स फॉर रुपीज कितना मेरे भाई? फॉर रुपीज 12 का मतलब है जी इतने की बिकी है, ये सेल प्रोसीड है। क्या है मेरे भाई जी? अब इधर देखें, कैश कितने से डेबिट? 12। और मेरे भाई गेन कितने से आया? और मेरे भाई इधर देखें एक चीज रह गई फिर, वो जो एसेट को किताबों से बाहर निकालते हैं वो कितने से निकालेंगे जी? और भाई बात समझे हैं, एसेट को किताबों से बाहर निकालना स्टेप 1 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकालना स्टेप 2। मेरे भाई कैश रिकॉर्ड करना स्टेप 3, फिर गेन आता है जी। इधर देखें बताइए कितना आएगा जी? एसेट, एसेट का नाम है व्हीकल, बुक वैल्यू। और बात समझे हैं ये गिवन नहीं थी। और बात समझे हो? बात समझे हैं मेरे भाई जी? उमर साहब इस लास्ट टाइम मैंने कोई नोट लिखवाया होगा इसके साथ। अच्छा, मैंने इसमें नोट लिखवाया होगा कि ये सेल प्रोसीड है या उसका नोट लिखवाया था। मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा ना क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसके साथ नोट लिख लें। पता नहीं अब मैंने नोट क्या लिखवाया था जी। आप इधर देखें, इधर बाहर वाली इधर आए बच्चों, कैश बताएं कितना है? बताएं सेल प्रोसीड जी। जी कितना जी? 12,000। नेक्स्ट बच्चों गेन गेन गेन। बच्चों हमने तो गेन कहीं कोई रिकॉर्ड किया होगा कि कोई एडजस्टमेंट्स के अंदर? नहीं, हमने तो कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट की है। इसको इग्नोर करना है। क्या करना है? डायरेक्ट मेथड में इसको इग्नोर किया करेंगे। क्या किया करेंगे मेरे भाई? और व्हीकल की बुक वैल्यू बताएं। शाबाश मेरे भाई, ये डिस्पोजल आ गया 9,000 से। वर्किंग नंबर 15, वर्किंग नंबर मेरे भाई क्या? 15। आगे मेरे भाई आ जाए। अच्छा मुझे बताएं टोटल इनकम है कितने की? जरा आप जरा देखते हैं एसओसीआई, मुझे बताएं अदर इनकम है कितने की? वैसे 11,200 की है, जरा देख लें। इसमें से मेरे भाई इधर आए, इधर आए, ये 3 मिलियन तो ये हो गया ना। अब कहता मेंटेनेंस इनकम कितने की है? 8 मिलियन। बताएं क्या करना पड़ेगा? इसको कहां लिख दूं मैं? अनअर्न्ड मेंटेनेंस का अकाउंट बन रहा है कहीं। इनकम उसने आपको दे दी कितनी बच्चों? कैश आ जाएगा, इससे रिलेटेड कैश आ जाएगा। इधर 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 वो लिख लेंगे बाद में। इनकम के बारे में उसने डेटा कहां दिया होता है? अदर इंफॉर्मेशन में, डायरेक्ट मेथड के अंदर। क्या मेरी बात समझे हैं आप जी? और आखिरी है मेरे चांद, इधर देखें, डिबेंचर्स पे जाएं। किस पे जाएं मेरे भाई? डिबेंचर्स 20,000 के नजर आ रहे हैं आपको, और क्लोजिंग में 18,000। इसका मतलब है 2,000 से क्या हुई? रीपेमेंट। रीपेमेंट है ना, लायबिलिटी डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं, इधर देखें, अच्छा बात सुने, बताएं एक डिबेंचर कितने का है? एक कितने का है? 100 का। इधर देखें वर्किंग नंबर, ये क्या कौन सी वर्किंग है? एक डिबेंचर कितने का? लायबिलिटी कितने से कम हो रही है? 2,000 से ना। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स वापस किए? डिबेंचर होता है आपने कागज का टुकड़ा लोन को दे दिया और पैसे इकट्ठे कर लिए, लोन है ये। जब मेरे भाई रीपेमेंट की बारी आई तो कागज का टुकड़ा वापस आ गया होगा ना। कितने कागज के टुकड़े वापस आए? 20 आए ना। 2,000 से लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। तो मेरे भाई कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स वापस आए? इधर देखें यार, ये 2,000 है। क्या है बच्चों? ये 2,000 है। इतने से लायबिलिटी कम हो रही है ना। एक डिबेंचर है कितने का बच्चों? टोटल डिवाइड मतलब जितना रीपे हुआ डिवाइडेड बाय 1। और बच्चों कितने डिबेंचर्स आ गए? 2,000 है। 2,000 से लायबिलिटी कम हो रही है ना। एक डिबेंचर है कितने का? बच्चों टोटल डिवाइड मतलब जितना रीपे हुआ डिवाइडेड बाय 1। और बच्चों कितने डिबेंचर्स आ गए? 2,000 है।
मेरी बात समझे हैं? और बात समझ गए बच्चों? आप जरा बात गौर से सुननी है, इधर देखें। अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैं कहूं यार असल में लायबिलिटी थी हमारी 2000 की, कितने की, लेकिन उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ी उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए सिर्फ 1800, तो 200 रुपए का क्या होगा, गेन होगा ना, और 200 रुपए का बेनिफिट होगा ना। मेरे मासूम दोस्तों, आपने टैक्स के अंदर शायद एक प्रोविजन पढ़ी हो, अगर कोई एक्सपेंस है और उसके केस में आपने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड की और 3 साल हो गए हैं वो आपने पे ऑफ नहीं की, वो आपकी क्या बन जाती है, इनकम बनती है। क्या बनती है बच्चों? तो असल में वो टैक्स वाले कहना ये चाह रहे हैं मेरे मासूम दोस्तों कि असल में ये लायबिलिटी आपने ना फिर पे ऑफ करनी नहीं है। और सही है बच्चों, ये आपकी इनकम बन गई। क्या बन गई मेरे भाई? अब इसको लिंक करें जरा इधर। कहता आपकी लायबिलिटी जो थी ना, लायबिलिटी वो कितने से कम हुई है, लेकिन कहता आपको जो कैश पे करना पड़ा ना, वो कितना करना पड़ा। कहता आपको बेनिफिट कितने का मिला, कहता ये आपकी क्या है, गेन। कहता ये आपका क्या है, अदर इनकम है। क्या है बच्चों? ये आपकी क्या है बच्चों, अदर इनकम। बस वो कहता है तो मान लो फिर। और बात समझे हैं मेरे भाई? इधर देखें आप जरा, इधर देखें जरा। इसका मतलब है हमने डिबेंचर्स कितने वापस किए, 20। एक कितने का था, 100 का। ओके बच्चों? और बात समझे हैं? अगर मैं आपसे कह दूं कि ना एक डिबेंचर को वापस करने पे हमें जो बेनिफिट मिला वो मिला 10 रुपए का, कितने का, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये फिर इस तरह होगा ना। हाँ, ओ सॉरी, आप कहेंगे 20 डिबेंचर्स हैं और बेनिफिट मिला 10 रुपए का, ये फिर आप मुझे कहेंगे कि सर जी 20 डिबेंचर्स हैं, पेमेंट फिर असल में ना 100 का डिबेंचर था, हमें पेमेंट कितने से करनी पड़ी, 90 से। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या बात समझ आ रही है भाई? बच्चों लायबिलिटी 2000 से कम हुई हमारी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बोलो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बच्चों, बोलो। बच्चों बोलो ना, आप लोग भी बोलो, आपके लिए खप रहा हूं बच्चों। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं जो रीपे किए हमने, 20। कितने कर दिए जी, 20। एक डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है, 100। एक डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं मैंने 20 डिबेंचर वापस किए 100 रुपए वाले, लेकिन कैश मुझे देना पड़ा सिर्फ 1800, इसका मतलब है मैंने एक डिबेंचर के बदले में कैश कितना दिया, 90। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हुआ, 1800। और बाकी फिर क्या हो गया बच्चों, बैलेंसिंग। बाकी क्या हो गया, बाकी क्या हो गया बच्चों, बैलेंसिंग। वो बैलेंसिंग क्या है, वो एक तरह का बेनिफिट है, अदर इनकम, वो उसने वो रिकॉर्ड किया हुआ है। अब जाके जरा ये बात पढ़ लेते हैं जहां लिखी हुई है। अब इधर आए, इधर आओ, इधर। कहता डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिबेंचर, कहता विच वर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर। कहता हमने डिबेंचर वापस कर दिए और एक डिबेंचर को वापस करने में हमें डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट का मतलब इधर ये है जी कि हमें 100 के बदले में कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी, 90 के। लिख लें अपने पास, लिखो जी। हमें 100 की लायबिलिटी वापस, एक डिबेंचर को वापस करने के लिए कितनी अमाउंट देनी पड़ी, बोलो ना। जी नहीं बात समझे? और बच्चों बात समझे हैं? जी मोहतरम, नहीं समझे? और बात समझ गए हैं? अब आप देखें जरा, भाई इधर सुनो, आप देखो जरा आपकी अदर इनकम पूरी हुई कि नहीं। अदर इनकम के बारे में इस तरह डेटा दिया होगा इसने किधर बच्चों, अदर इंफॉर्मेशन में, डायरेक्ट मेथड के अंदर। इधर देखो 3 मिलियन का मतलब हम रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं 3000। भाई इधर देखो ना यार, इधर देखो, प्लस 8 मिलियन कितना बना, यानी 8000, 11000 और 200 रुपए की ये वाला बेनिफिट, तो कितना बन गया, 11200। अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो जरा गौर से, इधर देखो, अब इधर देखो जरा गौर से, इधर ए लायबिलिटी कितने से कम हुई बच्चों, 2000 से। कितने से,
ये किधर है जी डिवेंचर डिवेंचर डिवेंचर, किधर, इधर देखें। अब मैं इसको ना जरा तोड़ के लिखने लगा हूं, अब मैं क्या करने लगा हूं, तोड़ के इस तरह लिख सकता हूं लाइबिलिटी डेबिट और मेरे भाई कैश 1800 से क्रेडिट लिख सकता हूं बच्चों। मैं लिखता हूं जी डिबेंचर डेबिट कितने से बोले शाबाश 1800 से, और रेफरेंस में क्या लिख दूं बच्चों मैं, कैश जो क्या किया बच्चों पे किया जी। ये किधर आएगा जल्दी बोले शाबाश, रीपेमेंट क्या बच्चों, $1800 कितना भाई, और 200 से एंट्री क्या कर दूं मैं, लाइबिलिटी डेबिट 200 से, और बच्चों अदर इनकम, ये डिस्काउंट मिला, क्या मिला बच्चों, और बात समझे हैं, लाइबिलिटी डेबिट, और आपको पता है जी अदर इनकम हम कहीं भी नहीं लिखते इधर, और बात समझे हैं, इसकी डबल एंट्री दिमाग में जी, डिबेंचर्स डेबिट 200 से और अदर इनकम क्रेडिट। ओके बच्चों, और बात समझे हैं, और बात समझ गए भाई जी, सब बच्चे आ गए इधर तक, सब बच्चे आ गए इधर तक जी। इधर देखें आप बताएं जी ये कहां लिखूंगा, अब बैलेंसिंग की बारी आ गई है बच्चे, वर्किंग नंबर 1 बताएं कहां लिखूंगा जी, बताएं शाबाश। ये आ जाएगा बच्चे 48,000 जी, ये पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बना, और एंड पे क्या आया जी 39, ये हो गया। अब हिम्मत से जरा करवाते जाओ बच्चे, जरा हिम्मत करो जरा जल्दी शाबाश। इधर बताओ बैलेंसिंग कितना आना है, जल्दी बताएं शाबाश। डेटर का बैलेंस बच्चों जल्दी बताना है जरा, कितना 32, फिर दोबारा 25, 25, 32। भाई असल में ना अमाउंट को बोलने का तरीका ये होता है, अब 6 डिजिट्स है ना, हम 3 के बाद कॉमा लगाना सीखते हैं, 253, 234, 253, 234, बात समझे जी जी। और 5 डिजिट्स को बोलने का तरीका ये होता है 25, 323। ओके जी, पॉज लेना होता है कॉमे के बाद जी। अच्छा जी ये बैलेंसिंग आ गया, बताएं जी कैसे लिखना है इसे, बताएं शाबाश। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना बच्चों, जी वर्किंग नंबर 2 बच्चों। प्रोविजन वाला अकाउंट बैलेंस करवा दें, जल्दी करें जी, प्रोविजन वाला अकाउंट बैलेंस करवाएं। वजन आएगा बच्चों इधर क्रेडिट साइड पे कितना 7 प्रोविजन क्रेडिट, और मेरे भाई डाउटफुल डेट एक्सपेंस, अब इधर आए, इधर डाउटफुल डेट एक्सपेंस ऐड कर दें 766, कितना आ जाएगा जी 7, यही है ना 7766, और ऐसी है बच्चों 7766। ओके बच्चों, ओए ओके है। अच्छा अब ये जो एडजस्टमेंट बनी इसको कहां से माइनस करना है जी बताएं, वर्किंग नंबर बच्चों, ये नॉन कैश है ना, ये नॉन कैश है ना मेरे भाई, डाउटफुल भी और बैड भी, और बात समझे हो कि नहीं जी। इधर से माइनस कर दिया, डन बच्चों, और डन है ऑपरेटिंग में से माइनस जी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्रेडिटर्स बताएं बच्चों, ये नहीं आएंगे जब तक नहीं आएंगी, और मेरे भाई परचेजेस तब तक, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, जब तक कॉस्ट ऑफ सेल सही नहीं करेंगे परचेजेस सही नहीं आएंगी। बताएं जी ये नॉन कैश वाली चीज माइनस की, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कैश, जो कैश प्योरली कैश वो कितनी है जी बताएं जल्दी शाबाश। नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस करना है ना जी, वन सेवन 50 जी, इधर लाके लिख दिया मैंने 171750। भाई आप खुद मुझे बता दें परचेजेस कितनी है बैलेंस करके जी।
मेरे भाई इधर देखो ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, क्लोजिंग स्टॉक इधर जाके ऐड हो जाएगा और ये ओपनिंग इधर से माइनस हो जाएगा। जी प्लीज कितना? 158। वेल डन, आप बोला ना सही, 158750। गुड शाबाश। ये परचेजेस हैं। ये कौन से वाली? कैश वाली। कैश वाली से मुराद है, इसमें नॉन कैश हमने एडजस्ट कर दिए ना। इधर आया जी 171 184 जी, शाबाशी, वापस बेटा जी। इधर बताएं बच्चे 184 और बैलेंसिंग बता दें। बैलेंसिंग बताओ गुड्डू। और अल्लाह के बंदो जल्दी करो, अगला क्वेश्चन भी करवाना है। 181 जी। ये वर्किंग नंबर 3.1 से हमेशा ऐसे ही आया करेगी जी। बताएं बच्चों, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट कितना जी? 181 नेगेटिव। ये परचेजेस भी हो गया, ये भी हो गया। याद रखना बच्चों, जब तक कॉस्ट ऑफ सेल कैश वाली नहीं लेंगे जवाब आपका सही नहीं आएगा। डन बच्चों जी। एक्सपेंसेस बता दें ऑपरेटिंग वाले। बच्चों इंपेयरमेंट नहीं है, ये चीजें नहीं है, बस आगे जितने आने थे भाई बना दें, फिर पार्ट बना दें।